आंध्र प्रदेश के मंधानानी हैं, उनका सामना होगा दीप रंजन बिसोई जो कि उड़ीसा के खिलाड़ी हैं और तीसरी वरीयता प्राप्त हैं इस टूर्नामेंट में। पुरुष सिंगल्स में SL4 कैटेगरी का ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच है जो शुरू होने वाला है। दीप रंजन बिसोई के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है। उनके सामने आंध्र प्रदेश के मंधानानी। मुकाबले की शुरुआत दीप रंजन बिसोई के द्वारा नेट पर ड्रिबल शटल रोल करने के बाद मंधानानी के पाले में गिरती हुई। दीप रंजन बिसोई अनुभवी खिलाड़ी हैं। 5 जनवरी 1985 की उनकी पैदाइश है। रेलवे वित्त मंत्रालय में बल्कि उड़ीसा में कार्यरत हैं। कई मुकाबलों में देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उनके पास है और यहाँ पर जो खिलाड़ी अपनी चुनौती इन पैरा गेम्स में प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल। और यहाँ से विभिन्न है। ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय के लिए इस मुकाबले में लुत्फ उठाना चाहते हैं, थोड़ा समय लेना चाहते हैं। इस बार ये रिटर्न बाहर जाके गिरता हुआ, इसका मतलब ये कि 21-6 से इस पहले गेम को 21-7 से इस पहले गेम को अपने नाम किया है दीप रंजन ने। चलिए दूसरे गेम की शुरुआत होती हुई और पहला अंक दीप रंजन के नाम। इस बार गलती, इस बार फोरहैंड से रिटर्न करना चाहते थे लेकिन कनेक्शन सही बैठा नहीं। गेम और मैच पॉइंट है दीप रंजन बिसोई के पास। एक गेम और मैच पॉइंट बचाया उन्होंने। बहुत कुशन है दीप रंजन बिसोई के पास, कोई मुश्किल उनको होनी नहीं चाहिए। नेट पर ड्रिबल टैप किया और दूसरा मैच पॉइंट भी बचा सकते थे लेकिन गलती हुई उनसे और इसके साथ ही कंसीड किया ये पॉइंट। तो 21-10 से उन्होंने दीप रंजन बिसोई ने दूसरा गेम जीता। महिला सिंगल्स के SU5 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तहत कोर्ट नंबर 1 पर अगले मैच का आगाज होने वाला है। दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर पहुंच चुके हैं, साथ में मधुसूदन मुर्मू जो कि मुकाबले के चेयर अंपायर होंगे। लतिका शुरू में ही 2 अंक बनाने में कामयाब। ब्लू टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स में लतिका। 20-10 से आगे गेम पॉइंट। और ये गेम पॉइंट हालांकि अभी तो बचा लिया है ऐसा लग रहा है। जी हाँ, साइड लाइन से बाहर जाके गिरी थी, ये वाइड रही। और फिलहाल ये गेम अपने नाम करती हुई लतिका 21
11 से लतिका ने पहला गेम अपने नाम किया है और बिल्कुल ही एक तरफा बना के रख दिया पहला गेम। चलिए दूसरे गेम की शुरुआत हो रही है और शिवेंद्र, दूसरे गेम में मुझे लगता है अगर रिद्धि टक्कर को वापस आना है तो कम से कम वो असहज गलतियां जो वो कर रही हैं उससे बचने की जरूरत होगी उनको। दोनों खिलाड़ियों के खेल में काफी अंतर दिखता है। पलक झपकते ही कैसे वो बढ़त जो है खत्म होती चली गई और देखिए कितनी आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम किया है लतिका ने। 21-11 और 21-8 के अंतर से इस मुकाबले में जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लतिका हरियाणा की हैं जो शुरुआत से ही वो दबाव बना के रखा और जिस प्रदर्शन की आशा उन्होंने की होगी संभवतः उसको मुकाम पर पहुंचाकर आज इस कोर्ट से विदा ले रही हैं। संजना कुमारी जो कि हरियाणा से, झारखंड से आती हैं, उनका सामना होगा नीरज जो कि हरियाणा की खिलाड़ी हैं उनसे। कैमरा को फेस करते हुए संजना कुमारी झारखंड की खिलाड़ी हैं। ब्लू टी शर्ट्स और वाइट शॉर्ट्स में नीरज जो कि हरियाणा से हैं। नीरज जरा शुरुआत सर्विस की, चेयर अंपायर का ऐलान। नेट के करीब से अच्छा ड्रॉप शॉट संजना कुमारी। अंक को उपहार में देते हुए, गिफ्ट देते हुए चेंज करने की कोशिश संजना की इस बार। शॉट्स का सिलसिला, फायदा मिला उन्हें। एंटिसिपेशन नीरज के दिमाग में बिल्कुल यही था कि इस बार फिर से टॉस आएगा। 20-17 पर पहले गेम को अपने नाम करने के करीब हैं और संजना आउट का इशारा आया और इसका मतलब ये हुआ कि पहला गेम संजना कुमारी ने 21-17 से अपने नाम किया है। थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन अंत में ये गेम अपने नाम किया है संजना कुमारी ने। अब सर्व करेंगी संजना कुमारी। शिवेंद्र, संजना बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन नीरज का रहा है उसको देख के जरूर लग रहा है कि थोड़ा बेहतर नजर आई है नीरज की अपेक्षा संजना कुमारी। अच्छा रिफ्लेक्स चेंज इस बार नीरज का। लगातार दोनों खिलाड़ी बेसलाइन पर थे और शॉट चेंज किया, ड्रॉप शॉट खेला, फायदा हुआ नीरज को। बढ़िया स्मैश है बॉडी पर इस बार, बिल्कुल फेस के सामने आता हुआ। रैकेट सामने अड़ाया जरूर नीरज ने लेकिन फायदा कुछ नहीं। अंक मिला संजना को। नीरज की कोशिश दूसरे गेम को अपने नाम करने की है। लंबी रैली के जरिए अंक बटोरने की कोशिश, यहाँ पे टैप किया था और एक पल के लिए लगा संभवतः नेट क्रॉस करके आई है लेकिन ऐसा था नहीं, नेट से जाके टकराई थी वो टैप इन। बीस 10 पे अब ये गेम के लिए सर्व कर रही हैं नीरज।
और वाइड जाता हुआ, आउट निकलता हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा गेम जीत लिया है नीरज ने और इस मुकाबले को पहुंचा दिया है तीसरे गेम के अंदर 1-1 की बराबरी। तीसरे और निर्णायक गेम की शुरुआत होती हुई शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, यहां शुरुआती मोमेंटम जिसको मिला वो हावी रहेगा इस गेम के अंदर, इस मुकाबले के अंदर। और 20-12 यानी ये मैच पॉइंट पे सर्व करने के लिए तैयार हैं नीरज। अच्छे स्मैश के साथ मुकाबले को खत्म किया है। पहला गेम जरूर गंवाया था उन्होंने, लेकिन लगातार ऐसा लग रहा है पॉइंट दिया गया है उनके फेवर में, नीरज के अगेंस्ट में दिया गया था वो पॉइंट, लेकिन इस बार पॉइंट अर्जित करने से उनको नहीं रोक पाएंगे और नीरज ने परास्त किया है। 21-17 से पहला गेम संजना कुमारी ने जीता था, लेकिन उसके बाद 21-10, 21-13 से नीरज ने दोनों आखिरी गेम अपने नाम किए और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जगदीश दिल्ली तमिलनाडु 20 सेकेंड शुरुआत होती हुई पहले गेम की और पहली गलती आती हुई यहां पर क्रॉस कोर्ट खेलने का प्रयास कर रहे हैं लगातार और उसमें कामयाबी मिल नहीं रही है। काफी अच्छी रैली चलती हुई इस मुकाबले के अंदर, ये सबसे अच्छी रैली अब तक की और दोनों तरफ से गलती करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कोई भी खिलाड़ी, चाहे बिट्टू कुमार या जगदीश की बात करें। व्हाट अ रैली, और क्या जबरदस्त तरीके से फिनिश किया है बिट्टू कुमार ने। चलिए 16-14 पर मुकाबले की शुरुआत फिर से होती हुई। इस बार लंबी रैली जो चली उसका फायदा जरूर जगदीश ने उठाया, क्योंकि अब तक हमने जो खेल में देखा है कि जब जब लंबी रैली चली है तब तब बिट्टू ने प्रभावित किया और अंक बटोरा था, लेकिन इस बार जगदीश के नाम वो अंक रहा। पहले गेम से सिर्फ एक कदम दूर हैं इस समय जगदीश तमिलनाडु के। और आउट गिरता हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला गेम जीत लिया है जगदीश ने। अब दूसरे गेम की शुरुआत होती हुई दूसरे गेम की शुरुआत हुई है, बिट्टू कुमार लीड कर रहे हैं। पहला गेम शिवेंद्र जिस तरीके से घटित हुआ उसको देखकर जरूर बिट्टू कुमार भी थोड़ा सा पहला गेम हारने के बावजूद उनका मनोबल बढ़ा होगा। अगर इस मैच में बने रहना है तो गेम को जीतना होगा उन्हें। ट्रेल कर रहे हैं 0-1 से। अगर मैच के स्कोर की बात करें तो बढ़िया ओवरहेड स्मैश, जगदीश के पास अच्छे रेपर्टोयर में अच्छे स्ट्रोक्स हैं। ओपन चेस्टेड स्मैश इस बार लगाते हुए बैकहैंड पर। ऐसा लगता है लेमन ब्रेक पर जो दोनों खिलाड़ी जाएंगे तो जगदीश कमांडिंग पोजीशन में होंगे। डबल डिफरेंस है पॉइंट का, 10-5 की बढ़त बना ली है। लगातार बैकहैंड पर परेशान कर रहे हैं। 17-20, 17-20 पर।
नेट पर ड्रिबल इस बार असफल होते हुए बिट्टू 2 मैच पॉइंट बचाए थे, लेकिन इस बार कंसीड किया, नेट पर पॉइंट गंवाया और इसके साथ ही जगदीश दिल्ली तमिलनाडु के खिलाड़ी, उन्होंने इस गेम को जीता 21-17 से। यहाँ पर SH6 कैटेगरी का ये मुकाबला, गोकुल दास केरल के और गौतम हैं आंध्र प्रदेश के। सर्विस करेंगे गोकुल इस मुकाबले में सबसे पहले। एंड इन कम्स द सर्व। लगातार 2 अंक हासिल करने में कामयाब हो गए हैं गौतम। ड्रॉप शॉट पर 1 अंक हासिल किया। जैसे ही देखा कि बेस लाइन के करीब हैं, 4 कोर्ट पूरी तरीके से खाली था, डॉस दिया, हल्के हाथों से खेला और मिड गेम ब्रेक पर चले गए हैं केरल के गोकुल दास और गेम पॉइंट पर, और गेम पॉइंट मिलेगा भी। और इस नेट पे डिफ्लेक्शन के साथ 1 अंक जुटाया और केरल के गोकुल दास ने इस SH6 कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले गेम में 21-13 से जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरे गेम की शुरुआत हो गई है और पहला अंक मिल गया है वहां पर गौतम को। और इस बार लंबे समय के बाद 1 अंक मिला। जैसे ही देखा कि लेफ्ट कोर्ट पर खड़े हैं, राइट कोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा था और वहीं पर प्लेस किया ओवर द हेड शॉट। बहुत महत्वपूर्ण अंक है ये। गोकुल के नजरिए से मिड गेम ब्रेक पर पहुंचने वाले हैं गौतम, लेकिन 1-2 और अंक और फिर ब्रेक के बाद आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। Look at that beautiful execution by Gokul Das here. बैकहैंड पर रिटर्न करना चाहते थे, नेट के बहुत करीब ड्रॉप शॉट खेलने की चाहत थी, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था। ज्यादा एरर्स पर अंक गंवा रहे, विनर्स बहुत कम देखने को मिले हैं। पिछले कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें, यहां पर एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ डाउन द बेस लाइन से फोरहैंड पर खेला गया। ये शॉट नेट पर ही उलझा बैठे, पीछे भेजा था और वहां से खराब शॉट। Losing his composure in the second game, Gokul, I must say, and the kind of, see, look at that. These are the little occasional sparks that I see from Gokul Das. That really keeps his hope alive, even though he's lagging by a good margin of 9 points here. What did that happen? पहले ही शटल ग्राउंड पर टच हो गई थी और वहीं पर अंक मिल गया था, और अब बारी है तीसरे और डिसाइडर की। गेम नंबर 3 शुरू होता हुआ। एक और अंक और उसके बाद मिड गेम ब्रेक पर चले गए हैं गोकुल दास। 11-2 बड़ा फासला है, 9 अंकों का फासला उन्हें इस मुकाबले में जीत के करीब ले गया है। As he serves. और ये बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ही हल्के हाथों से खेला गया, बहुत ही कैजुअल तरीके से ये खेला गया शॉट था। थोड़ा सा ज्यादा सजग रहने की जरूरत थी, लेकिन अब शायद ये मुकाबला उनकी तरफ से फिसल गया है उनके हाथों से। लेकिन क्या गजब का ये क्रॉस कोर्ट रिटर्न था, क्रॉस कोर्ट विनर आता हुआ बोंटा गौतम की तरफ से। खूबसूरत अंदाज में खेला गया ये फोरहैंड शॉट, और इसके साथ ही इस बेसलाइन पॉइंट के साथ ही गोकुल दास ने 21-16 से इस गेम को जीतकर इस मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की है और अपने लिए जगह सुनिश्चित कर ली है क्वार्टर फाइनल में। Nitin KT from Kerala versus Suresh Bakolia from Rajasthan. The pre-quarterfinals, the round of 16 in the Khelo India Para Badminton. Bakolia serves.
Nice placement. Holds on to his serve with 1 point in his kitty. और 8-8 की बराबरी पे मुकाबला फिर से। यहाँ पे रिटर्न को संभाल नहीं पाए, ड्रॉप करना चाहते थे लेकिन सही से संपर्क हुआ नहीं शटल और शटल कॉक के बीच में। It is the first game of this match, and if he can level the score, he'll be happy. But not like that. It's not going to happen if he's going to go about his game with such soft hands. He has to be very, very clear, clever, and precise with his drops. और अब गेम पॉइंट पर Nitin Ketty has been absolutely sensational. He tried for that smash here. It was out of the sidelines, but not a bad attempt. He's in a good position. He can take a couple of chances. Only 2 points, only 1 point away from winning this first game. The second game begins between Nitin and Suresh Bakolia. Suresh Bakolia would like to up his game here and make sure that he doesn't give much chances to Nitin Ketty, because once Nitin gets those chances, not like that. बहुत नज़दीक गया था पहला गेम, और दूसरे गेम में भी देखें अगर स्कोर तो 4-3 है सुरेश के पक्ष में। इस बार अच्छा क्रॉस कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, देखा कि जगह है अच्छी खासी और उसका इस्तेमाल करते हुए बैकहैंड रिटर्न किया। उसके बाद जब मौका आया तो यहाँ पर सुरेश ने एक अच्छा अंक बटोरा। इस समय सुरेश, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं और सामने से गलती कराने की कोशिश ज़्यादा है। क्रॉस कोर्ट, इस बार फिर से एक बार अच्छी प्लेसमेंट, कोर्ट का अच्छा इस्तेमाल, उस जगह का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, जैसे जब जगह मिली है सुरेश को नितिन के खिलाफ, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया है। You see, he knew that Suresh is there, and there you see that concludes the match as Nitin decisively wins the second game and hence the match here. दिल्ली के सुनील पंवार और मनीष कुमार राणा हिमाचल प्रदेश के हैं। मेंस सिंगल्स का SL4 में ये राउंड ऑफ 16 मुकाबला है। दोनों खिलाड़ियों का परिचय चेयर अंपायर के द्वारा। शुरुआत मनीष राणा के द्वारा, लेकिन उनके बैकहैंड पर पहला ही रिटर्न वो मिसजज करते हुए। साइड गैलरीज में जाता हुआ फोरहैंड टॉस। अच्छा पुश था बैकहैंड पर मनीष का। रिट्रीवल में असफल होते हुए सुनील पवार। अब मिड गेम के बाद, मिड ब्रेक के बाद वापस मुकाबला शुरू हुआ है, तो यहाँ पर मनीष कुमार अपने बढ़त को फिर से बनाए रखने में कामयाब। इस बार रिटर्न जाके नेट्स में उलझा सुनील। वो गलतियां जो उनसे हो रही है उससे बचना होगा। और ये इन रही जजमेंट में फिर से वो गलती यहाँ पर दिखती हुई। जिस तरीके से मौका मिला था, यहाँ पर मौका पूरा था उनके पास, वहाँ थे भी मौजूद, लेकिन संभवतः वो समझ नहीं पाए कि किस तरीके से वो शेप हो रही है और कैसे शटल नीचे आ रही है, और इस वजह से पहला गेम जीत लिया है मनीष कुमार राणा ने। जहां बैकहैंड पर शटल आती है, मुश्किल होती है सुनील पवार को। इस बार बैकहैंड पर रिटर्न किया जरूर, लेकिन मिड कोर्ट में, और वो भी हाई टॉस, जिस पर पूरा अवसर था। देखें बैकहैंड पर रिटर्न आया है मिड कोर्ट में, हाई टॉस क्रॉस कोर्ट के द्वारा
पॉइंट लेने में कामयाबी। अच्छी रैली ऐसा लग रहा था चल रही है, लेकिन एक ड्रॉप शॉट के साथ अंक हासिल करते हुए मनीष कुमार गेम पॉइंट के साथ साथ मैच पॉइंट पर, और ये बाहर जाके गिरती हुई शटलकॉक, जिसकी वजह से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है मनीष कुमार ने।